बारिश की ठंडी बूंदें बस स्टैंड की धूल भरी जमीन पर गिर रही थीं। अरुण 19 साल का युवक अपनी शहर की पढ़ाई पूरी करके गांव लौट रहा था। उसकी जेब में डिग्री का सर्टिफिकेट था, पर दिल में एक अजीब सा खालीपन। बस आई तो वह सीधा अंतिम सीट पर जा बैठा। खिड़की से बाहर बारिश का नजारा देखते देखते उसकी नजर अपने पैरों के पास अंधेरे कोने में पुराने झोले पर थी, जहां एक पुरानी किताब रखी थी। उस पर लिखा था, हवस की बुकी जीनी। कोई तर्क, कोई विचार किए बिना उसने वह किताब उठा ली, बस चल पड़ी। अरुण ने उत्सुकतावश किताब खोली। उसने पत्ते पलटे, बीच में कुछ मंत्र लिखे हुए थे। मन ही मन में उसने उन मंत्रों को धीरे धीरे पढ़ डाला। अचानक सब कुछ थम सा गया। आवाजें बंद हो गईं, बस का इंजन रुक सा गया और अरुण के सामने सिर्फ अंधेरा छा गया। कुछ देर बाद सब पहले जैसा हो गया और अरुण ने आंखें खोली तो बस फिर से चल रही थी। और अगले स्टॉप पर बस रुकी। एक औरत अंदर आई। वह पूरी तरह से भीगी हुई थी। उसने एक लाल रंग की साड़ी पहन रखी थी जो पानी में भीगी हुई थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे कोई गहरा रहस्य छुपाए हुए। वह सीधा अरुण के पास आकर बैठ गई। अरुण उसे देखता रह गया। वह औरत बिना कुछ बोले मुस्कुराई और उसने किताब की ओर इशारा किया। अरुण की सांसें थम सी गईं। उस औरत के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान उभरी। उसने अरुण का हाथ अपने हाथों में ले लिया। उसका स्पर्श ठंडा था, पर उसमें एक अद्भुत आकर्षण था। अरुण कुछ बोल नहीं पा रहा था। वह उसके जादू में फंसता जा रहा था। वह औरत उसके ओर पास आ गई, जैसे उसकी हर सांस के साथ वह उसे और अपने करीब खींच रही हो। उसने अरुण को किस किया और अरुण की आंखें फिर से बंद हो गईं। जब वह अगली बार आंखें खोल पाया तो वह औरत गायब थी। बस का कंडक्टर उसे हिला रहा था। अरे भाई, जमीन पर क्यों सो रहे हो? अरुण ने देखा कि वह बस की सीट के नीचे पड़ा है। उसका मुंह लाल हो चुका था, शायद शर्म से या फिर उस रहस्यमयी मुलाकात के असर से। वह शर्मिंदा होकर उठ बैठा और अगले स्टॉप पर बस से उतर गया। उसका गांव शांत और सुनसान पड़ा था। उसके पिता का पुराना मकान, जहां अब कोई नहीं रहता था, उसकी राह देख रहा था। अरुण अंदर गया। कमरे में धूल की परत जमी थी, पर उसका ध्यान सिर्फ उस किताब पर था। उसने किताब फिर से खोली और वही मंत्र दोहराया। हवा में एक ठंडक महसूस हुई और वही औरत सामने प्रकट हो गई। इस बार उसकी आंखों में वह चमक और तेज थी। वह हल्के नीले रंग की हो चुकी थी और उसके होंठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। अरुण ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो? उस औरत ने धीरे से पर स्पष्ट शब्दों में कहा, मैं वह भूख हूं जो तुम्हारे अंदर छुपी है, वह इच्छा जो तुमने हमेशा दबाई। तुमने मुझे बुलाया और अब मैं तुम्हारी सच्चाई हूं। अरुण की आंखें डर और आश्चर्य से फैल गईं। वह समझ गया कि यह कोई साधारण रोमांस या सपना नहीं था। यह उसकी अपनी ही अंधेरी इच्छाओं का सच्चा चेहरा था, जो अब उसके सामने खड़ा था। और इस बार शायद वापस जाने का कोई रास्ता नहीं था। अब अरुण आगे क्या करेगा? क्या वह उसे औरत से बच पाएगा या उस औरत के साथ रहेगा? वह किताब कहां से आई और वो औरत कौन थी? क्या वह सच थी या झूठ? और आगे जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, बेल आइकॉन को दबाएं, जिससे पार्ट 2 आपके पास आए।